कि टीएडी मिनिस्टर और साथ ही हमारे उदयपुर के सांसद माननीय मन्नालाल जी, इन दोनों को आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों के हक अधिकार खत्म करने के लिए बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो दोनों रेगुलर आदिवासियों के इतिहास और उनके हक अधिकार पे हमेशा कहीं न कहीं कटाक्ष करते आ रहे हैं। राणा पूजा भील की जयंती कल हुई, पूरे देश में धूमधाम से मनाई, आदिवासी समुदाय ने भी मनाया, अन्य ने भी मनाया। लेकिन जिस तरह से टीएडी मंत्री का कल विवादित बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राणा पूजा भील नहीं थे, वो सोलंकी राजपूत वंश थे। एक इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे उनके वंशज भी हैं, लेकिन जिस तरह से मॉडिफाई करके किसी विशेष संगठन के द्वारा उनको पोषित किया जाता है मानसिक रूप से, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है, उनको राजनीति का डर है। तो राणा पूजा के बारे में जिस तरह से उन्होंने गलत कमेंट किए हैं, उसको लेके पूरे आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समुदाय में भी ये एक आक्रोश पैदा हुआ है। लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, उसमें स्पष्ट लिख रखा है। गोविंद गुरु महाराज को जब गुजरात कोर्ट में अंग्रेजों ने पेश किया तो उस कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट लिख रहा कि बिलराज कायम करने के लिए ये आंदोलन छेड़ा जा रहा था भक्ति के माध्यम से। तो मन्नालाल जी का न तो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेना देना है, न ही उस भक्ति से लेना देना है, और न ही यहाँ का इतिहास जान रहे हैं। लेकिन किसी के इशारे पे ये लोग कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारा इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी आलाकमान को खुश करने के लिए। बहुत लंबे समय बाद भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हम हालांकि छोटे छोटे कार्यक्रमों में कहीं न कहीं बाइट या कहीं न कहीं बयानबाजी जरूर हो जाती थी, लेकिन लंबे समय के बाद यह माना जाए कि विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सामने हम सामूहिक रूप से रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने का मुख्य वजह ये रहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने माहौल बनाया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, और डबल इंजन की सरकार में सारे काम फटाफट होंगे, विकास तेजी से दौड़ेगा, एक गति पकड़ेगा, इस तरह से एक माहौल बनाया था। और जैसे विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार बनी और विशेषकर चर्चा में है पर्ची की सरकार। लेकिन सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ